हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा। स्टार्ट होने जा रही है प्रसूति तंत्र की मास्टर क्लासेस। बीएमएस थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, तो उसकी मास्टर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स जो कि बहुत ज़्यादा ही आपको अट्रैक्टिव लगेंगे और उसके साथ फुल सिलेबस कवर होगा, टू दी पॉइंट एक्सप्लेन होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके साथ ही आप आगे देखेंगे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे। साथ ही इसके साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ये पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगी। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ आइडियाज़ होंगे जो कि आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए हम उसके सिलेबस को नोटिस करते हैं कि सिलेबस को हम एनालाइज करते हैं कि क्या वहाँ पे हमें पढ़ना है। तो इसके सिलेबस में सबसे पहले बीएमएस थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, यहाँ पे हमें 200 मार्क्स होते हैं और यहाँ पे फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर यानी 2 पेपर डिवाइड हुए हैं। तो हमें 2 पेपर देना होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। ईच पेपर 100 मार्क्स डिसाइड होते हैं, तो टोटल ये 200 मार्क्स का, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, प्रसूति तंत्र। हर पेपर यानी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों पेपर आपके 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं सिलेबस में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पेपर फर्स्ट भी डिवाइड होता है आपका सिलेबस में पार्ट ए एंड पार्ट बी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं प्रसूति तंत्र के पार्ट ए को। अगर हम पार्ट ए को देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट के बाद होगा स्त्री शरीर विज्ञान, ठीक है। स्त्री शरीर विज्ञान में हम क्या देखने जाएंगे, तो हम देखेंगे अपने सिलेबस में एथमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ वर्ड स्त्री, स्त्री शब्द की उत्पत्ति। उसके बाद हम देखेंगे आर्तव्य और स्तन्यवय स्रोतस क्या होते हैं, त्रैवृत योनि क्या होती है, स्त्री विशिष्टता है। इसके बाद पेशी और मर्मी के बारे में इसमें इंक्लूड किया गया है मॉडर्न का एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, साथ ही सॉफ्ट बोनी पार्ट्स पेल्विस का और ऑब्स्ट्रिकल इम्पोर्टेंस हम देखते हैं यहाँ पे। देन इसके साथ इसमें इंक्लूड कर दिया गया है वय भेद से, ठीक है। तो वय भेद से हम कैसे देखेंगे स्त्री को, तो स्त्री संज्ञान लेना है वय भेद के अकॉर्डिंग, वय, ठीक है, यानी एज के अकॉर्डिंग कह सकते हो। किस तरीके से स्त्री को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे बाला किसे कहते हैं, कुमारी किसे कहते हैं, इस सब चीज़ों को आपको यहाँ पे भी इस ही टॉपिक में इंक्लूड किया गया है। तो आपने ये देखा कि इस स्त्री शरीर विज्ञान में हमने इतने टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड देखे। तो चलते हैं इस टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो मास्टर क्लास के फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके प्रसूति तंत्र पेपर फर्स्ट का पार्ट ए टॉपिक स्त्री शरीर विज्ञान, ओके, जिसमें मॉडर्न में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न कवर होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। क्या है, प्रसूति है ऑब्स्टेट्रिक्स, स्त्री रोग है गायनेकोलॉजी, ओके। तो प्रसूति तंत्र क्या है, प्रसूति यानी प्रसव की क्रिया, ओके, प्रसव, बच्चे को जन्म देना, इस क्रिया को प्रसव कहते हैं। तो प्रसव का जहाँ विस्तृत वर्णन हो उसे तंत्र यानी प्रसूति तंत्र कहते हैं। तो इस चित्र से आप समझ पा रहे हैं कि प्रसव क्या है, बच्चे का जन्म लेना, ठीक है, लेबर। जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो बच्चा जब माँ से जन्म लेता है इसी क्रिया को प्रसव कहते हैं, और इस प्रसव का जहाँ विस्तृत वर्णन मिलता है उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। और इसे समझना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, प्रसूति की मीनिंग होती है लेबर या मैटरनिटी, तंत्र का मतलब होता है नॉलेज, जहाँ पे सारा ज्ञान का भंडार प्रसव के बारे में दिया गया है उसे प्रसूति तंत्र कहा गया। तो साइंस या नॉलेज कहते हैं तंत्र को, किसी भी स्पेसिफिक या विशेष विषय के बारे में जहाँ
हम वर्णन कर देते हैं, वो तंत्र हो जाता है। और जिस विषय का वर्णन करते हैं उसी के नाम पे उस तंत्र का नाम, जैसे प्रसूति तंत्र, ठीक है, प्रसव का वर्णन हुआ यहाँ पे तो प्रसूति तंत्र। अब इसे और अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे वह शास्त्र जिसमें संतान उत्पत्ति हेतु गर्भ, गर्भिणी, प्रसव क्रिया व प्रसूता का संपूर्ण वर्णन हो, टोटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, संपूर्ण वर्णन उसे प्रसूति तंत्र कहते हैं। ओके, क्या समझे? गर्भ क्या होता है? गर्भ होता है शुक्र और शोणित यहाँ पे संयोग, फर्टाइल होते हैं, वो गर्भ होता है। गर्भिणी जो गर्भ को धारण करती है। प्रसव क्रिया बच्चे को जन्म देती है जब गर्भिणी, तो प्रसव क्रिया है, वो क्रिया प्रसव है। प्रसूता प्रसव देने वाली महिला को प्रसूता कहते हैं। और इन सब का जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं वो प्रसूति तंत्र है। ओके, इसे हम एक और लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो लेबर की प्रोसेस को मेडिकल साइंस की ब्रांच डिस्क्राइब कर रही, डील कर रही, उसे कहते हैं प्रसूति तंत्र। ओके, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द प्रोसेस ऑफ लेबर इज नोन एज प्रसूति तंत्र। तो अब ये पूरा आप समझ गए होंगे, तो अब मैं आपको आगे ले चलूँ तो आपने क्या समझा? इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ओके, प्रसूति तंत्र किसे कहते हैं, लेबर क्या है, उसका तंत्र क्या है। प्रसूति तंत्र में अब प्रसव शब्द को अगर देखोगे तो प्रसव शब्द की इंपॉर्टेंस देखो। प्रसूति में प्र उपसर्ग, सु धातु और कित्न प्रत्यय से ये प्रसूति बना। तंत्र का मैंने आपको बताई है, जहाँ पे नॉलेज हो, जहाँ वो शास्त्र, जहाँ पे हम सारा ज्ञान का भंडार रखते हैं, किसी विषय अध्ययन को करते हैं तंत्र। तो प्रसूति की अब आती मीनिंग के बारे। तो प्रसूति शब्द का अर्थ क्या है? जन्म देना, प्रसव, जनन, प्रसर्जन। यानी इन शब्दों को हम देख के समझते हैं कि ये प्रसूति का अर्थ है, ठीक है। तो ये प्रसूति तंत्र को आप समझ गए, प्रसूति शब्द कैसे आया, प्रसूति किसे कहते हैं, प्रसूति की मीनिंग क्या। तो इन सब को पढ़ने के बाद हम इन विषय के बारे में जान गए कि हम इस विषय में करने जा रहे हैं। गर्भ, गर्भिणी, प्रसव क्रिया, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। अब हम आते हैं स्त्री शब्द पे। तो स्त्री रोग में नहीं, बल्कि प्रसूति तंत्र के फर्स्ट पेपर में पार्ट ए में, प्रसूति तंत्र के पार्ट ए में ही हमें स्त्री शब्द की ओरिजिन पढ़नी होती है, इटमोलॉजिकल ओरिजिन, कैसे ये हुआ। तो निरुक्ति, परिभाषा, स्त्री शब्द की परिभाषा के बाद आप इसके पर्याय, साथ ही आप अमरकोश में इसके पर्याय क्या हैं सब देखें। तो हम शुरू करते हैं अगर सब यहाँ पे, तो आपको बता दें निरुक्ति। स्तय, स्तय स्तय धातु में दट एवं दीप प्रत्यय से स्तय शब्द बना स्त्री। स्तय शब्द का अर्थ होता है पुंज रूप में एकत्रित करना। पुंज रूप में एकत्रित करना मतलब क्या होता है? कोई एक गठरी मान लो, पुंज, ठीक है, कोई स्टोर है, उसमें क्या होता है, वो पुंज क्या है जिसमें शुक्र और शोणित, शोणित ये रेड कलर का ये जो शोणित, और ये जो वाइट कलर का जो आपको दिखा रहा है सफ़ेद रंग का, ये स्पर्म है यानी शुक्र है। तो शुक्र और शोणित जहाँ पे संचित हो जाए, यानी जो पुंज एकत्र होता है, इसी को स्तय कहते हैं। और इसी स्तय से स्त्री शब्द उत्पन्न हुआ। तो जहाँ पर शुक्र और शोणित संचय हो, ठीक है, गर्भधारण हो, वही स्त्री है। तो हमने यहाँ से क्या परिभाषा निकाली इसकी कि संचिते शुक्र शोणिते अस्याम सा स्त्री स्तयति गर्भो स्यामिति। ये दो हमने चीज़ें निकाली इस शब्द से, यानी जो शुक्र और शोणित को संचय करे, गर्भ को धारण करे, उसे स्त्री कहते हैं, ठीक है। इसे इस भाषा में समझ लो कि द वन हु कैरी फर्टाइल ओवम इज नोन एज अ फीमेल, ठीक है। गर्भ को धारण करने वाली, शुक्र और शोणित को संचय करने वाली स्त्री होती है। अब इसे आप और लैंग्वेज में लिख सकते हो, स्त्री इज अ वन इन होम द यूनियन ऑफ शुक्र एंड शोणित। शुक्र और शोणित की यूनियन होता है जहाँ पे वेयर द कंसेप्शन फॉर प्रोक्रिएशन टेक्स प्लेस, जहाँ एक गर्भ का धारण हो रहा है, यानी क्रिएशंस का हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम पर्याय पे।
व्हाट इज पर्याय? सिनोनिम। पर्याय में क्या है? अमर कोश में हमने पर्याय देखे, स्त्री, योषित, बला, योषा, नारी, समितानी, वधू, प्रतीपदर्शनी, वामा, वनिता, महिला। तो इसमें एक चीज़ नोटिस करना, योषित बला लिखा है, ये योषित और अबला दो पर्याय को डिनोट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जितना आप चाहे तो श्लोक में लिख लो या फिर इसे तोड़ तोड़ के अलग करके लिखो। आप सिनोनिम यानी पर्याय को ऐसे मेंशन करोगे और ये एक स्त्री का पर्याय है। अगर आप पूरे याद हो जाए तो गुड, नहीं तो स्त्री, योषित, अबला, योषा, नारी, समितानी, वधू, महिला, ये तो याद रहते हैं, इन सबको आप मेंशन कर सकते हो। तो 4-5 भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये श्लोक लर्न हो जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब हमने पढ़ लिया स्त्री शब्द, स्त्री की परिभाषा और उसके पर्याय। आता है नेक्स्ट टॉपिक इटिमोलॉजिकल ओरिजिन में। इसे हम और कहाँ पे देखते हैं? तो ओके, क्या है? अष्टांग आयुर्वेद, यानी अष्टांग हृदय की बात नहीं, अष्टांग 8 अंग आयुर्वेद के जो हैं उसमें कहाँ पे इस विषय को रखा गया? तो प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का वर्णन कौमार वृत्त में के विषय के अंतर्गत रखा गया। पहले कौमार वृत्त के शास्त्र लिखे थे, उसी में इन दोनों का वर्णन था, पर अब हमारा ये अलग विषय कर दिया गया, एक प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग और एक बाल रोग। ठीक है, 2 विषय हो गए। कहाँ कहाँ पे इसका देखो, आपको साक्ष्य कहाँ मिलता है? चक्रपाणी ने अपनी टीका में भी ये बताया कि कौमारस्य भरण अधिकृता कृतम कौमार वृत्तम। ठीक है, कौमार वृत्त में ही भरण को अधिकृत करने वाली कौमार वृत्त में आती है। तो कुमार बालक का भरण कौन करती है? माँ करती है। पोषण कौन करती है? माँ करती है। वो कहाँ? कौमार वृत्त के अंतर्गत हो गई। तो दूसरा, हारित संहिता में भी इसका साक्ष्य मिलता है। इस श्लोक से आप याद कर सकिए, गर्भ उपक्रम विज्ञान और सुति उपक्रम बालानाम रोग शमने क्रिया बल। तो बाल चिकित्सा में इनकी भी चिकित्सा को मेंशन किया गया। आचार्य सुश्रुत ने इसका साक्ष्य दिया सूत्र स्थान के पहले और तीसरे अध्याय में, यानी इन्होंने भी प्रसूति तंत्र स्त्री रोग को उसी में बाल के साथ ही बताया, बाल रोग कौमार वृत्त के अकॉर्डिंग बताया। नोट करने वाली पॉइंट एक है कि अगर प्रजा उत्पादन का संबंध नारी से है, ये बात किसने कही? ये आचार्य चरक ने अपने चरक संहिता की चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय में बताया। इस श्लोक की लाइन जो है, ये वर्ड जो है, ये पूछा जाता है तो इससे मेंशन किया, यत् प्रत्यानाम मूलम नार्थम न परम नृणम। प्रसूति तंत्र का संबंध प्रजा उत्पादन से और प्रजा उत्पादन का मुख्य आधार नारी है। नारी के बिना प्रजा उत्पादन संभव नहीं है। इसलिए ये बात किसने कही? आचार्य चरक ने कही। तो शास्त्रों में कहाँ कहाँ पे थोड़ा वर्णन मिलता है, ये आपको कुछ पॉइंट्स मिल गए। एथिमोलॉजिकल ओरिजिन यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, श्रोतस। आर्तव व श्रोतस और स्तन्य व श्रोतस, 2 श्रोतसों का यहाँ पे क्या किया गया? वर्णन किया गया। ठीक है, 2 श्रोतस, एक आर्तव श्रोतस पहला, ठीक है, और एक क्या कहा गया? स्तन्य श्रोतस। तो पहले हम बात करते हैं आर्तव श्रोतस में। ठीक है, आर्तव श्रोतस क्या होता है? संख्या में 2 होते हैं, एक युग्म या 1 पेयर। मूल कहाँ है इनका? रूट कहाँ है? यानी गर्भाशय या आर्तव धमनियों से निकलते हैं। वेधन करने से इनके लक्षण क्या है? तो लक्षण देखिए, लक्षण ये है कि अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें कोई डिजीज़ या कोई परेशानी होती है, तो बंधत्व यानी इनफर्टिलिटी, मैथुन असहिष्णुता और आर्तवनाश, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके यही 3 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जब लिखोगे आर्तव श्रोतस तो ये श्लोक शिशु की शारीर स्थान के अध्ययनों में मिलेगा कि आर्तव संख्या में 2, मूल इसका गर्भाशय, आर्तव धन्या और वेधन से बंधत्व, मैथुन असहिष्णुता और आर्तवनाश होता है। ओके,
कंपैरेटिव स्टडी में आपको ये पीजी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आचार्य चरक ने क्या कहा था, तो एक आर्तव संख्या बताई थी, कहाँ कहा था, गर्भ प्रकरण में बताया था। आचार्य सुश्रुत ने क्या था, 2 बताए हैं। मूल क्या बताया, गर्भाशय और आर्तववाही धमनी बताई। ओके, तो ये आपका क्या, वेधन से क्या होता है, बंधत्व मैथुनाशेष होता है, आर्तवनाश होता है। ये आपका कंप्लीट होता है। आर्तव का संबंध कहाँ है, तो इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं आर्तव का संबंध मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड से रिलेटेड है। ओके, अब हम चलते हैं, आपका दूसरा क्या है स्रोतस, स्तन्यवय स्रोतस। स्तन्यवय स्रोतस क्या होता है, संख्या क्या होती है, मूल क्या होता है, तो सुनिए, स्तन्यवय स्रोतस होता है आपका, संख्या में 3 होते हैं, 2 स्तन होते हैं, एक एक दोनों में पाए जाते हैं, एक रज, वही मेंस्ट्रुअल जो ब्लड कैरी करती है वहाँ रक्त वहन करने वाली योनि में एक होता है। स्तन्य क्या है, स्तन्य है ब्रेस्ट मिल्क की बात करी जा रही है। तो ये स्रोतस, जो स्रोतस कहता है चैनल होता है जो कैरी करता है स्तन्य को, तो स्तन्यवय स्रोतस कहते हैं द चैनल विच कैरी स्तन्य यानी ब्रेस्ट मिल्क इज कॉल्ड अ स्तन्यवय स्रोतस। ओके, तो स्तन्यवय स्रोतस में हम सुश्रुत ने शारीर स्थान में ये बात बताई, तो हम इसकी संख्या और इसका मूल कहाँ है, रस धातु। तो इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि स्तन्यवय स्रोतस की संख्या 3 होती है, एक एक स्तन्यों में कुल योग 2 और एक रज यानी रक्त वहन करने वाली यानी योनि में। दूसरा, इसे इस भाषा में कह सकते हैं व्हाट इज स्तन्यवय स्रोतस, द चैनल विच कैरी स्तन्य या ब्रेस्ट मिल्क इज नोन एज अ कॉल्ड स्तन्यवय स्रोतस। मूल इसका रस धातु होता है। नोट करने वाला पॉइंट ये है कि पुरुष से 3 अधिक स्त्री में होता है, तो 3 अधिक बहिमुख स्रोतस यानी बाहर मुख वाले स्रोतस जो 3 अधिक है वो कौन से, स्तन्यवय स्रोतस। अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट ने भी ये बात अध्याय 6 में बताई है। ठीक है, स्तन्यवय स्रोतस का वर्णन क्या है। स्तन्यवय स्रोतस को अगर आप चित्र से मैं दिखाऊं तो ये देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 2 स्तनों में एक एक और एक योनि के पास रज, तो एक रज वाला हो गया, कुल मिला के कितने हो गए, 3। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 स्तन्य में और एक योनि में कुल मिलाकर के 3 स्तन्यवय स्रोतस होते हैं। ठीक, स्रोतस है, चैनल है, ये कहीं कहीं कोरिलेट ना करो कि स्तन्य का मतलब स्तन्य में ही हो, एक योनि में भी होता है जहाँ से एक रस धातु के से ही संबंधित रखता है उसका मूल। ठीक, तो स्तन्यवय स्रोतस और आर्तवय स्रोतस के बाद हम बात करने वाले हैं क्या, तीसरा पॉइंट आपका, चौथा पॉइंट है त्रय आवृत योनि। ओके, इसे समझते हैं व्हाट इज त्रय आवृत योनि, तो दैट इज गर्भाशय। त्रय आवृत योनि का मीन क्या है, किससे तात्पर्य लिया गया है, गर्भाशय से ही। और क्यों इसे त्रय आवृत का क्या, क्योंकि आवृत के योनि के तीसरे आवृत में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, त्रय आवृत योनि, जिसका अर्थ है गर्भाशय से। आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में वर्णन करते हुए बताया है कि पित्त पक्वाशय मध्य गर्भाशय शंख नाभ्याकृति योनि त्रयावृत है। मतलब दैट्स मीन, ये इसका अर्थ हुआ कि योनि आकृति शंख नाभि के समान हो। ठीक है, इसमें 3 आवृत होते हैं और तीसरे आवृत में गर्भाशय स्थित होता है। किस तरह का होता है, शंख नाभि के समान होता है। तो इसी को कहा कि गर्भ का स्थान शंख नाभि आकृति का योनि के तीसरे आवृत में होता है और पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य होता है। ओके, और आचार्यों ने ये भी वर्णन किया है कि वस्ती पार्श्व के पीछे यानी वस्ती के पार्श्व यानी वस्ती के पीछे, तो ये स्थान हो गया। तो आप तीसरे आवृत में पित्ताशय एवं पक्वाशय के मध्य वस्ती के
पार्श्व में यानी पीछे। क्या है, किसका स्थान है, गर्भाशय, इसी को कहते हैं त्रैव्रत योनि। आवृत और आर्तव अंतर है, ठीक है। आर्तव मेंस्ट्रुअल ब्लड से वहाँ बात की गई है, और यहाँ आवृत यानी एक लेयर की बात की, एक कवरिंग की बात की गई है, ठीक है। तो गर्भाशय कब समझ गए कि तीसरे आवृत में गर्भाशय का स्थान है, गर्भाशय वहाँ स्थित होता है, शंख नाभि की आकृति होती है। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है कि भव प्रकाश ने ये कहा कि रोहित मछली होती है एक मत्स्य, तो रोहित मत्स्य के मुख के समान भी इसकी आकृति देखी गई है। तो रोहित मत्स्य के समान इसका कंपेयर किया है कि रोहित मछली जो होती है उसके मुख के समान कंपेयर किया है, किसने, भाव प्रकाश ने। बाकी आचार्य सुश्रुत ने किससे कहा है, शंख की नाभि की आकृति के समान होता है। तो शंख की नाभि देखी होगी, शंख नाभि, शंख ऐसे होता है, ठीक है, एक मिनट, शंख जो होता है ऐसे होता है। तो इस शंख की जो नाभि होती है उसकी आकृति के समान होता है ये। एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि पुरुष में 7 आशय और स्त्री में 8 आशय का वर्णन मिलता है। जो 8वां आशय है वही क्या है, गर्भाशय है, त्रैव्रत योनि है। इसका पर्याय क्या है, धरा, कुची और विपुल स्रोतस। तो ये आपके पॉइंट कवर होते हैं।